200 मिलियन यूएस डॉलर का मौका है मार्केट में, खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट को लेकर के। और ये नंबर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग के एक रिपोर्ट में इसको दर्ज किया गया। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आज इस नीति आयोग की इस रिपोर्ट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक शब्द में एक छोटा सा शब्द होगा और छोटी सी विवेचना हो सकती है। थोड़ा सा मार्केट की करंट सिनेरियो से उसको कंपैरिजन भी करेंगे। देखिए, जहां चारों तरफ अभी युद्ध के हाहाकार में, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रही है उसके हाहाकार में, चाहे इंडियन मार्केट की पेट्रोलियम सेगमेंट हो, चाहे वो गैस की सेगमेंट हो, इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हों, चाहे वो एग्रीकल्चर की कुछ प्रोडक्ट हो, चाहे वो एडिबल ऑयल ही क्यों ना हो, जो सरकार लगातार अपील कर रही है कि शायद जो यूटिलाइजेशंस हैं, जो उसको थोड़ा सा कम कीजिए या फिर जो यूज है उसको थोड़ा सा कम करने की जो मांग रखी गई है। अब इसमें जो नीति आयोग का ये रिपोर्ट था, खास करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट को लेकर के, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे आज। इसमें सबसे अहम जो चीज़ें थी वो क्या है कि क्या आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खत्म हो जाएगी। ये एक अहम सी सवाल क्रिएट होती है। क्या जो भारत है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कंप्लीटली ईवी में दुनिया का बड़ा देश बनने वाला है? क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जाती है चाइना के बाद। लेकिन क्या ये जिस तरह से चाइना ने अपने आप को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट किया, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली जो गाड़ी थी, खास करके व्हीकल थी, उसको लेकर, तो क्या इंडियन मार्केट में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? और आखिर सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर के कितनी जागरूक है, कितना बढ़ावा दे रही है, इसको हम आज सिंपल साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हालात क्या है और सबसे बड़ी समस्या क्या है, आने वाले समय में क्या बदलने वाला है और कैसा दिख सकता है। जो आज हम डिपेंड करते हैं खास करके मिडिल ईस्ट पे, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के हो, चाहे अभी आप देखेंगे तो एलपीजी को लेकर के हाहाकार सी मची हुई है, पेट्रोल को लेकर हाहाकार सी मची हुई है, क्योंकि लगातार दिन ब दिन एक रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सप्लाई बाधित हो रही है लगातार। तो क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या बेटर ऑप्शंस क्रिएट हो पाते हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल के बजाय बिजली से चलती है। कितना आसान है, जो हमारे घर में, आपके घर में बिजली लगी हुई है, अभी भी लाइट जल रही है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्कूटर की बात करें, इलेक्ट्रिक कार की बात करें, इलेक्ट्रिक बस की बात करें, अब सवाल ये है कि सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इतना पुश क्यों कर रही है? देखिए, ज़रूरत है, खास करके जहाँ पे हम डिपेंड थे वहाँ पे डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरत है। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो पॉल्यूशंस को लेकर के। हम सब देखते हैं कि शहर दर शहर लगातार पॉल्यूशन बढ़ रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है, और पॉल्यूशन के साथ साथ जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ रही है, जिसमें कि खास करके पेट्रोल डीजल पे जो खर्च है वो लगातार बढ़ जाती है, क्योंकि वो विदेशों से माल आती है, यूएस और फॉरेन करेंसी में पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये एक अहम सवाल बन जाती है और अहम मुद्दा भी है। तेल खरीदना कम करना और भारत को फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ाना एक अहम मुद्दा है गवर्नमेंट की। तो ये फिर ज़मीनी हकीकत कितनी इससे वाकिफ बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। एक कुछ हिस्टोरिकल नंबर की बात करें तो 2016 में भारत में सिर्फ 50,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिके थे। ये डेटा मोटर व्हीकल्स के अकॉर्डिंगली निकल के आई। लेकिन 2024 से लेकर के अभी तक की यदि बात करें तो खास करके 24 का जो नंबर था उसमें 20 लाख से ज़्यादा गाड़ी बिकी। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लगातार तेजी देखने को मिला, उसकी बढ़ोतरी हुई, और कह सकते हैं कि अभी भी भारत दुनिया में पीछे है, खास करके दूसरे कंट्री के कंपैरिजन, क्योंकि
आज भी हम मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। तभी तो उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट, जो हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग 16% से ज़्यादा जो नई गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट हो रही है, जबकि हमारे देश में केवल 7 से लेकर 10% के बीच में नंबर बनता है जो न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ई रिक्शाज हों, इलेक्ट्रिक स्कूटर हों, इनकी तादाद लगातार बढ़ी है, लेकिन बस हो चाहे वो ट्रक हो, उनकी तादाद अभी भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। जिस शहर में बढ़ी तो कुछ शहर में बढ़ गई, कुछ शहर में लगातार चुनौतियों, सिस्टम की चुनौतियों की वजह से फेल भी हो गई। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक करीब 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल बनाया जाए। भारत में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल हैं वो इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शाज हैं, क्योंकि ये सस्ते भी हैं और रोज़ ज़्यादा चलाने वाले भी, और चार्जिंग करना भी थोड़ा सा आसान है, जहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक से भी आज आप यूज कर पाते हैं। स्कूटर को चार्ज करना, स्कूटी को चार्ज करना, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करना। लेकिन चैलेंजिंग ये है कि लेकिन इलेक्ट्रिक कार को लेकर के, बस को लेकर, ट्रक को लेकर के चैलेंजिंग ये है कि इलेक्ट्रिकल लेकिन इलेक्ट्रिकल कार और ट्रक अभी काफ़ी पीछे हैं, और सबसे बड़ी चिंता है इलेक्ट्रिकल ट्रक को लेकर के, क्योंकि ट्रक सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो कि खास करके पेट्रोल और डीजल पे अभी तक चल रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना अभी भी महंगा पड़ता है कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल वाले इंजन से। खास करके इलेक्ट्रिकल बस की बात करें, इलेक्ट्रिकल ट्रक की बात करें, तो इतनी इनकी कीमत पेट्रोल डीजल गाड़ियों से करीब 2 गुना, तो कहीं 3 गुना और 4 गुना भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि छोटे बिजनेस करने वाले ओनर जो हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं खरीद पाते। जिनके पास कम पूंजी वाली चीज़ें हैं वो सोचते हैं कि चलो कम पूंजी में चाहे पेट्रोल का हो या डीजल की गाड़ी ही ले लिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि चार्जिंग को, जहां आज चार्जिंग ऑलमोस्ट बनती जा रही है, नई दिशा में लगातार लोग कदम पे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को डर लगता है आज भी कि अगर रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई तो क्या ऑप्शंस हैं। कई जगह तो चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है आज भी। खास करके देखा है तो पब्लिक चार्जिंग काफ़ी महंगी भी होती है, जो पब्लिक स्टेशंस वाली चार्जिंग है, पंप की चार्जिंग है। इलेक्ट्रिकल में आग लगने के थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस बनती हैं। रिसेंटली भी हम कुछ केस हम लोग देख रहे थे कि चाहे एमपी में हो, चाहे रिसेंटली दिल्ली में हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल शॉर्ट सर्किट से काफ़ी सारे नुकसान हो जाते हैं। तो लोगों को डर लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आग लगती है, बैटरी जल्दी ख़राब होती है, रेंज कम मिलती है। इसी वजह से लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने से डरते हैं और वो उसकी जगह पे पेट्रोल और डीजल में चले जाते हैं। लेकिन ये जो नंबर है, ये जो डेटा है, वो एक ऑथेंटिकेटेड डेटा है, जहां सरकार कहती है कि तेज़ी से बढ़ाने के लिए नए प्लान भी बनाते हैं, जो कि नीति आयोग ने अलग अलग तरह के प्लान भी बना रखे हैं। ईवी खास करके कुछ जगह पे ईवी सिटीज़ भी बना रही है सरकार। कुछ शहरों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, जहाँ पे बस हो इलेक्ट्रिक हो चलेगी, इलेक्ट्रिक ऑटो चलेगी, डिलीवरी व्हीकल भी इलेक्ट्रिक होगी। ईवी की सबसे महंगी जो चीज़ें होती है वो होती है बैटरी, क्योंकि बैटरी जो है वो सरकार चाहती है कि लोग जो हैं गाड़ी खरीद ले, लेकिन बैटरी किराए पर ले। अब इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब कोई कंपनी गाड़ी बनाती है, व्हीकल बनाती है, तो उसके साथ एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी देनी चाहिए। लेकिन आज भी जो बैटरी के शिकायतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग आज भी डरते हैं। एक ऐसा ऐप भी बनाने की बात हो रही थी, खास करके जहाँ पे गलियारों में, जहाँ चार्जिंग स्टेशन दिखे, बुकिंग हो, पेमेंट्स हो, जैसे यूपीआई की तरफ ईवी ऐप की बात होती है। अगर भारत सही तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर काम करता है तो कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो दूसरी सिटीज़ से कंपेयर किया जाए। जॉब आएगी, खास करके फ्यूल इंपोर्ट को लेकर के कम होगा, और जो यूएसटी वाली पेमेंट हम लोग देते हैं इंडिया से बाहर,
जो आजकल मोदी जी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए, पेट्रोल डीजल का यूज कम कीजिए, रिन्यूएबल ऑयल का यूज कम कर दीजिए, इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेवोल्यूशन जो रिवॉल्यूशंस हैं वो शुरू हो चुका है और ये आज ज़रूरत भी है। जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट का युद्ध लगातार बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि खास करके केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी जो साधन है, जिसमें कि सोलर्स की साधन है, उसको भी लगातार बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिए, जो एक आम जो नागरिक हैं वो भी आसान शब्दों में, आसान किस्तों में, आसान पैसों में खरीद पाएँ और उसका यूज कर पाएँ, जो महंगी चीज़ों से थोड़ा सा जान बचाए और कॉस्टिंग भी कम करे। काफ़ी बड़ी दिखाई देती है और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार एक फ्यूचर वाली चीज़ें हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियोस के लिए इंतज़ार करिए। मैं कुछ नई कंटेंट के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।